Hello and welcome everyone. Today is our topic future tense. In my previous video we will learn about present tense and past tense. So today is our topic future tense. So let's start. The future tense refers to something that will take place in future. वैसी क्रिया जो आने वाले समय के बोध कराता हो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो, ही विल गो. मैं जाऊंगा या वह जाएगा. इन दोनों सेंटेंसों से आने वाले समय का बोध होता है, इसीलिए इन्हें फ्यूचर टेंस कहा जाता है. नाउ काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस like present tense and past tense. Future tense have also 4 kinds. First, simple future. Second, future continuous. Third, future perfect. And fourth, future perfect continuous tense. Now we will learn each of one in detail. Simple future tense. The simple future tense indicates in general action which is to take place in future. वैसी क्रिया जो समान तौर पर फ्यूचर में होता है उन्हें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा. ही विल गो, वह जाएगा. इसको बनाने के रूल्स हैं: आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल और वर्ब वन का यूज किया जाता है. यू, ही, सी, इट एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर. यू, ही, सी और जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ विल और वर्ब वन का यूज किया जाता है. सेकेंड इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शो एन एक्शन इन प्रोग्रेसिंग इन फ्यूचर. वैसी क्रिया जो भविष्य में होती रहती है उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा. ही विल बी गोइंग, वह जाती रहेगी. यहाँ यह पता चलता है कि भविष्य में कार्य होती रहेगी, लगातार होती रहेगी. कब से होगी या कितने देर तक भविष्य में होती रहेगी ये यहाँ सर्टेन नहीं होता है. नाउ द रूल्स. आई वी के साथ शैल, बी और वर्ब का 4 फॉर्म यूज किया जाता है. ही, सी, इट और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू के अलावे उसके साथ विल, बी और वर्ब 4 का यूज किया जाता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर to some action which at some future time and will complete before some point of time. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसे क्रियाओं को बताता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर क्रिया समाप्त हो जाएगी, उसे फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस कहा जाता है. जैसे वी शैल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन, वह लिख चुका रहेगा. यहाँ यह पता चलता है कि वह किसी निश्चित समय में लिख चुका रहेगा, यानी उसका कार्य समाप्त हो चुका रहेगा. ही विल हैव रिटन. नेक्स्ट, द रूल इज आई वी के साथ शैल, हैव और वर्ब 3 का यूज किया जाता है. ही, सी, इट और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सभी के साथ विल, हैव और वर्ब 3 का यूज किया जाता है. Fourth and last, future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to refer some action which is start before time and happening in certain time. Future perfect tense वैसे कार्यों को बताता है जो कुछ समय पहले स्टार्ट होता है और भविष्य में एक निश्चित समय तक या फिर लगातार चलता रहता है. वह क्रिया लगातार होता रहता है, एक निश्चित समय से स्टार्ट होकर वो भविष्य में लगातार चलता रहता है. उससे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से काम करता रहूँगा. यहाँ यह पता चलता है वह सुबह से किसी निश्चित समय से लेकर
लगातार काम करता रहेगा। कब तक करता रहेगा ये फिक्स नहीं है। यहाँ ये निश्चित है कि वह सुबह से काम प्रारंभ कर देगा। लाइक सेकेंड सेंटेंस इज ही will have been playing for 10 days. The rule is I we के साथ shall have been और verb for का यूज होगा। He, she, it and all subject के साथ will have been और verb for का यूज होगा। I think you will like this video. Keep study and take very good care of yourself. Thank you.